नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 10:17 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। विषकुंभ योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मकर संक्रांति है। पंचमी तिथि के वृद्धि के कारण यह पक्ष 16 दिनों का है। भगवान भास्कर मकर राशि में आज प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ खरमास समाप्त हो जाएगा। आज गंगादि नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। साथ ही साथ ऊनी वस्त्र, कंबल, जूता इत्यादि के दान का भी विशेष महत्व है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हर बात में शिकायत करने में, लोगों की निंदा करने में आनंद महसूस करते हैं? जिनसे अगर आप कोई अच्छी या सकारात्मक बात करने लगें तो वो तुरंत बहाना बना करके वहां से चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई कारण उनके स्वभाव या उनके परवरिश से है, या इसके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय रहस्य छुपा हुआ है? ज्योतिष के अनुसार ऐसे प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें ग्रहों को और उनके विशेष योगों पर ध्यान देना होता है। कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो नकारात्मक, आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला हो जाता है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के भीतर असंतोष की भावना भी होती है। ये ग्रह योग ऐसे जातकों के भीतर असंतोष की भावना उत्पन्न कर देते हैं। आज इस दिव्य महाप्रयोग में मैं आपको 7 ऐसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र बताने जा रहा हूं जिनका कि जातक की कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि यह जातक निंदा, शिकायत में ही दिलचस्पी लेने वाला है। साथ ही साथ इस तरह की नकारात्मक स्थिति से बचने के लिए उपाय जो कि बेहद सहज और सरल हो सकते हैं, ऐसे उपाय की भी चर्चा आज दिव्य महाप्रयोग में होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 जनवरी दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल चंद्रमा के साथ कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां मंगल वक्रावस्था में है। केतु कन्या में, तो वहीं बुध सूर्य के साथ युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। आज दिन में भुवन भास्कर राष्ट्रीय परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर की संक्रांति होगी। तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में, राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में प्रातः थोड़ी देर तक चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में और इसके पश्चात पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मंगलवार का दिन है, उग्रवार। सूर्योदय अवश्य सौम्य ग्रह के नक्षत्र में है, लेकिन पूरा दिन शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है
और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। उन्नीस जनवरी दिन रविवार, शल्य कर्म का मुहूर्त दिन में 11:18 से दोपहर 12:56 के बीच मीन लग्न में प्राप्त हो रहा है। कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो इस समय के दौरान आप करवा सकते हैं। प्रसूति स्नान का मुहूर्त, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त। तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका भी मुहूर्त है। वाहन क्रय करना, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:56 से दोपहर 2:53 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा भी की जा सकती है। वर वर्ण, कन्या वर्ण रात्रि 7:24 से रात्रि 9 बजे के बीच किया जा सकता है। यानी ये सभी मुहूर्त जो है, जाहिर सी बात है, खरमास समाप्त हो तो अब ये सभी कार्य अब शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे। याद रखिएगा, मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। तो आप इन मुहूर्तों को नोट करके रख लीजिए, जो भी आपकी जरूरत है उसके अनुसार इसका उपयोग करिए। कितने अति विशिष्ट ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली में? एक भी अति विशिष्ट ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो समझ लीजिए वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कमजोर से कमजोर कुंडली भी अति विशिष्ट ग्रह के प्रभाव से बलवान हो जाती है। अति विशिष्ट ग्रह के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ये जो लिंक मैंने अभी आपको दिया, इस लिंक को क्लिक करिए और ये वीडियो जो कि मेरे द्वारा ही पूर्व में बनाया हुआ है, इसे आप एक बार अवश्य देख लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो, आपको कोई भी कमी न हो, तो लगभग 100 में से 90-99 बार आपको निंदा में आनंद नहीं आएगा। यानी पेट भरा हो, आप हर तरह से संतुष्ट हो, आपको परमात्मा की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो, तो आपको इस चीज में बहुत रस नहीं मिलने वाला है। असल में रस कहां मिलता है? आज के इस परिवेश में देखिए तो जहां एक दूसरे को गाली दी जा रही है, जहां लोगों की का व्यंग, लोगों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, वहीं भीड़ सबसे ज्यादा है। आप एक बार नजर डालिए, आप इतने जितने भी ऐसे शो देख रहे होंगे, जैसे जितने आजकल बड़े बड़े धर्मगुरु हो रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उसमें एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, वो सामने वाले को डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि ये कमी वो कमी। असल में देखा जाए तो मूल नियम तो यही है कि 99% लोग निंदा नहीं चाहते हैं अगर वो संतुष्ट हैं तो। इसका मतलब अगर इतनी बड़ी भीड़ इनके पास जा रही है तो कहीं ना कहीं ये 99% असंतुष्ट है, वो जूझ रहे हैं। अब हम अपनी लकीर छोटी नहीं कर सकते तो एक ही कल्पना करते हैं कि सामने वाले की लकीर थोड़ी बड़ी हो जाए। हमारे पास एक ही रास्ता है, तो हमें इसमें आनंद मिलता है। दूसरे की आप मजाक उड़ाया जाए, दूसरे की कमियां निकाली जाए। हालांकि अगर सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब किसी की शिकायत करते हैं, तो उसका पाप जो है वो क्षय हो जाता है और हमारा पुण्य। अभी कमाल की बात है कि अपना पुण्य देकर सामने वाले का पाप क्षय करना
ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात है, लेकिन हम ये करते हैं और करते आ रहे हैं। आइए, मैं तो ज्योतिषी हूं, तो जाहिर सी बात है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही आपको समझा सकता हूं। खोलिए अपनी कुंडली और मिलाइए। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, विशेष करके राहु से युक्त हो, राहु से दृष्ट हो, तो ऐसे जातक के अगर मन को टटोला जाए तो वो कहीं ना कहीं असंतोषी या असंतोष का शिकार, भ्रम का शिकार, और ऐसे जातक हर क्षण लोगों में दोष ढूंढते रहते हैं, नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं। जन्म कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में बुध हो यदि बैठे हों तो भी ऐसा जातक व्यर्थ तर्क वितर्क, आलोचना, कटाक्ष करने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरों की गलतियां निकालने में उसको आनंद महसूस होता है। शनि चंद्रमा का संबंध हो या शनि की दृष्टि चंद्रमा सूर्य दोनों पर हो या चंद्रमा पर हो सूर्य पर हो तो भी जातक अवसाद, निराशावाद से ग्रसित, दूसरों पर संदेह करना, उसकी मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि दूसरों की शिकायत में ही वो माहिर हो जाता है। अब अपनी कमियां देखते देखते उसके पास अब एक ही रास्ता बचता है कि जब अपनी कमियों को ठीक नहीं कर सकते तो चलो दूसरों की कमियों को ढूंढा जाए, तो वो दूसरों की कमियों को ढूंढने लगता है। प्रिय दर्शकों, मंगल और राहु की युति, यह युति भी व्यक्ति को चिड़चिड़ा और आक्रामक बना देती है। फलतः ऐसा जातक विवाद प्रिय, ऐसा जातक छोटी छोटी बातों में दोष निकालने लगना, विवाद को बढ़ावा देना, उसकी रुचि इसी में उसकी जागृत होती है। केतु यदि लग्न में हो अथवा केतु की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो भी व्यक्ति असंतोष का शिकार हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति भी भ्रमित विचारधारा के साथ दूसरों पर अविश्वास करता है और कहीं ना कहीं सबकी आलोचना करने लगता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सारे ग्रह योग ऐसे हैं जहां, अच्छा, असल में देखा जाए तो सूर्य केतु के संबंध को देखिए। सूर्य केतु का संबंध मूलतः देखा जाए तो बेहद आध्यात्मिक संबंध है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जातक के अंदर एक कमी देखने को मिलती है, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना, दूसरों की आलोचना करना। जन्म कुंडली में चौथा और 10वां भाव पीड़ित हो, पाप मध्यत्व में हो या चौथे 10वें के मालिक पीड़ित हो, तब भी ऐसा जातक, क्योंकि चौथा भाव जनता का है, मन का है, ऐसा जातक जो उसका मन है बेहद अशांत हो जाता है, असंतुष्ट। फलतः उसके पास कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होता, वो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में असमर्थ हो जाता है। एक बड़ा सरल सा तर्क है, और वो सरल तर्क यही है कि एक विद्यार्थी परीक्षा के समय की तैयारी नहीं करता, और जब परीक्षा आ जाए तो क्या करे, तो एक ही काम करता है कि मैं तो नहीं पढ़ा, अब दूसरे जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने से कैसे उनका ध्यान में भटका दूं, तो उनके भी नंबर कम आ जाएंगे, तो मेरे कम होंगे तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। असल में देखा जाए तो हम यही कर रहे हैं, हम सभी यही कर रहे हैं। असल में हम खुद कमजोर हैं, और जब निंदा कौन करेगा? निंदा कभी संतुष्ट हो, संपन्न हो, बलवान हो, मजबूत हो, सुखी हो, वो क्यों करेगा? उसको जरूरत क्या है? लेकिन अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक बात तो फाइनल है, अभाव में है। एक हो गया अभाव, दूसरा हो गया स्वभाव। कुछ लोगों का स्वभाव हो जाता है, उन्हें निंदा में ही आनंद आता है। प्रिय दर्शकों, अब मैंने जितने ग्रह योग बताए, 6-7 ये जो योग गिनाए आपको, हो सकता है बहुत से मेरे ऐसे दर्शक हों जो ये कहेंगे कि नहीं, मेरी कुंडली में तो ये है, परंतु मुझे तो निंदा में आनंद नहीं आता। मैं मान लेता हूं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या कहा था प्रारंभ में ही कि 99% लोग तो मूलतः ऐसे ही हैं कि उन्हें निंदा में आनंद नहीं आता। पर अगर मैं देखूं, आप एक बार अपनी आंखें खोल करके देखिए, और जितने अपने आप को आचार्य कह रहे हैं लोग, वो कर क्या रहे हैं? आप विश्वास मानिए, ऐसे लोगों के पास भीड़ नहीं लगेगी। भीड़ सिर्फ उन्हीं के पास है जो लोगों की निंदा कर रहे हैं, वो लोगों को गाली दे रहे हैं इत्यादि। और फिर देखिए, इसके पीछे उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको यही करना आता है। लेकिन उनके पीछे जो भीड़ खड़ी है, वो क्यों खड़ी है? क्योंकि वो सब के सब असंतुष्ट हैं। अगर नहीं होते तो फिर उनको आनंद ही नहीं आता इस बात में। ये तय लिख लीजिए। और आप कह सकते हैं कि नहीं, मुझे इसमें आनंद नहीं आता, और मैं मान लेता हूं, बिल्कुल मानता हूं, संभव है कि आप ये ग्रह स्थिति होने के बावजूद एक ऐसे परिवेश में हो, एक ऐसे परिवार में हो जहां जितना है उतने में आप खुश हैं। और अगर हैं तो निसंदेह मैं मान लेता हूं आपके लिए, और नहीं तो फिर आप एक बात तो जान लीजिए कि औरों का तो मैं नहीं जानता, पर आप मेरे दर्शक हैं तो ये तय जानिए, आप अपने पुण्य को क्षय करके सामने वाले का पाप काट रहे हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके अंदर ये दुर्गुण है और अपने शिकायत करने की प्रवृत्ति को आप दूर करना चाहते हैं, तो अपने चंद्रमा को ठीक करिए।
नारियल के जल में कपूर का मिश्रण करके शिवलिंग पर अर्पित करिए सोमवार के दिन। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में तिल तेल का दिया जलाइए। और सबसे जरूरी उपाय जो इस समस्या से आपको मुक्ति दिला सकता है वो है रोज नियमित प्राणायाम करना, कम से कम 10-15 मिनट तक। प्राणायाम की विधि में लगातार आपको बताता हूं, समझ लीजिए प्राणायाम हर समस्या का समाधान इसीलिए है। तुलसी जी के पौधे की पूजा करना और तुलसी पत्ते का सेवन करना भी मानसिक संतुलन को बनाता है। तो आप ये जितने भी उपाय मैंने आपको सरलतम उपाय बताए, इन उपायों को अवश्य करिए। अगर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि कमेंट में आकर के बताइए कि आपके अंदर है या नहीं है। एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं ताकि आप इस प्रश्न को उठाने से पहले एक बार समझ लीजिए। देखिए, अंबानी को शिकायत करनी होगी तो क्या अंबानी किसी रिक्शेवान की शिकायत करेंगे? नहीं, अंबानी अपने लेवल के लोगों की शिकायत करेंगे। आपके मन में अगर यह तर्क उत्पन्न हो रहा होगा कि मैं नहीं करता, तो मैं यह बताना चाहता हूं आपसे कि इस परिस्थिति से कोई अछूता नहीं है, चाहे वो आप हो या मैं। हम सब ये करते हैं, अपने लेवल पर करते हैं। जाहिर सी बात है कि मुझे अगर किसी की निंदा करनी है तो मैं आपकी निंदा करूंगा नहीं, लेकिन जो इस क्षेत्र में लोग हैं उनकी करूंगा। तो यह हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो कि बेहद गलत है। तो आप अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करता, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जिस दिन आप ये कहते हैं कि नहीं मेरे अंदर ये कमी तो है ही नहीं, विश्वास मानिए उसी समय आप एक लाइन और जोड़ते हैं कि मेरे अंदर ये अच्छाई भी नहीं है। क्योंकि अच्छाई अगर है तो नींव तो कहीं ना कहीं होगी, वो बुराई की नींव पर ही खड़ी होने वाली है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये बुराई है उसे दूर करने का प्रयत्न करना यह जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा उपाय करना है, यह राशिफल में आज चर्चा होगी। चलिए अब राशिफल की ओर चलते हैं। जो उपाय बताया है उसे आप एक बार करके जरूर देखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो देवी के मंदिर में जाइए, देवी का ध्यान करिए, देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सकारात्मक स्थिति और बढ़ेगी। इसके अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु के नक्षत्र के पश्चात पूरे दिन शनि के नक्षत्र में होंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं मन थोड़ा अशांत आपका रहने वाला है। सो उपाय पहले तो ये करिएगा। और मकर संक्रांति आपको राशि के अनुसार कौन सा उपाय करना है वो भी मैं बता देता हूं। बाकी आमदनी का जरिया आपको मिलने वाला है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार के मध्य सुख शांति बने रहे, इसके लिए आपको प्रयत्न करना है। कार्यक्षेत्र में दिन ठीक ठाक है, बहुत खास तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए और दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना समय भी मत खराब करिए। प्रेमियों के लिए दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में ना के बराबर ही लगने वाला है, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी और अपच की शिकायत की संभावना है। सो खान पान भी नियंत्रित रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिट्टी के पात्र में काला तिल भर करके अपने दोनों हाथों में ऐसे लेकर के और इसका दान करिए। वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध बन रहा है। आज का दिन ठीक है। आटे में गुड़ मिलाकर के, आटे की लोई ले लीजिए या फिर एक रोटी भी ले सकते हैं, उस पर गुड़ रख करके आज गाय को खिलाइए। उत्साह में वृद्धि होगी, उत्साह बना रहेगा। किसी परेशानी से जूझ रहे थे उस समस्या का समाधान मिलेगा। मदद वक्त आने पर आपको मिलेगी और ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर है तो दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, परंतु जरूरत से ज्यादा टेंशन और जरूरत से ज्यादा काम लेने की आवश्यकता नहीं है। और मन की यदि कोई चिंता है तो इस चिंता को अपने जीवन साथी, माता पिता, जो भी आपके शुभ चिंतक है उनसे खुल करके चर्चा करिए। मधुमेह के रोगी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी के साथ जाएं। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज सभी वृषभ राशि के जातक सफेद रंग के वस्त्र में काला तिल और गुड़ और साथ ही साथ घी भी छोटे से पात्र में किसी में घी इत्यादि रख करके सफेद रंग के वस्त्र में रख करके इसका दान करिए।
मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध बन रहा है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, धन लाभ, आगमन और संचयन दोनों के योग हैं। परंतु परिवार के सदस्यों के साथ या मित्रों के साथ बातचीत के दौरान आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आज सत्य आपका सामने वाले को परेशान कर सकता है और आपके मित्र आपके विपक्ष में हो सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की इससे संबंधित कोई सूचना मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं, दिन बढ़िया है, निवेश सावधानी के साथ करें। व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। परंतु यह बात आपको ध्यान में रखना है कि कार्यस्थल पर विपरीत का सम्मान करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण है, अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं। विद्यार्थी और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो अपना ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। पलास के पत्ते का दोना मार्केट में मिलता है, उसमें काला तिल और गुड़ रख करके दान करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर संचरण कर रहे हैं। याद रखिएगा, शनिदेव के नक्षत्र में ही चंद्रमा पूरे दिन रहेंगे। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए आज मकर संक्रांति के दिन दान करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। आज सफाई कर्मियों को पहले तो कुछ सफेद मिठाई इत्यादि कुछ हो तो खिलाइए। सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़िए, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए और बहुत सोच विचार करके ही कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी व्यापार हर मामले में ठीक ही है दिन, बस सावधानी के साथ कदम आगे उठाना है, विचारित ढंग से कदम उठाना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी, पर बिन मांगी सलाह से बचिए। और बिन मांगी सलाह न लेना है न देना है, यानी आपको सलाह तो चाहिए भी नहीं आज और किसी को देना भी नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता सताने वाली है। और बाकी देखा जाए तो लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर बैंगनी है। सफेद ऊनी वस्त्र में काले तिल का लड्डू मार्केट में ही बना बनाया मिलता है, रख करके आज दान करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध है। आटे में गुड़ रख करके गाय को खिलाइए या रोटी के ऊपर गुड़ रख करके आज गाय को खिलाइए। दोनों ही स्थिति आपके लिए ठीक होगी, कोई अच्छी सूचना मिलेगी। हालांकि एक बात बता देता हूं, आज आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए, इससे आपको धोखा हो सकता है। बाकी कार्यस्थल पर भी सावधानी जरूरी है, विपरीत का सम्मान जरूरी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होगा, धन लाभ की स्थिति तो है, परंतु जितना आय है उससे अधिक व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। परिवार के मध्य बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके चलते घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई अच्छी सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, अनिद्रा, मानसिक अशांति, तनाव की स्थिति व्याप्त रहेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर पीला है। तांबे के पात्र में काला तिल, कंबल और जूता इत्यादि इन चीजों को रख करके इसका दान करिए। याद रखिए, शनि की ढैया आपको लगने वाली है। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संबंध बन रहा है। आज 8 दाना काले उड़द का लेकर के हनुमान जी के बाएं पैर पर जाकर के अर्पित करिए। मन मस्तिष्क सक्रिय रहने वाला है, काम में मन लगेगा, दिन अच्छा है। पर अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, या व्यक्ति की कम से कम विश्वसनीयता तो अवश्य ही चेक कर लीजिए। जो भी अवसर मिले उसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं। नई योजनाओं पर काम करने के लिए, नई योजनाओं पर विचार करने के लिए, योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन उधार देना और दिलाना दोनों आज आपके पक्ष में नहीं होगा। विद्यार्थियों की बात करूं, बढ़िया रहने वाला है दिन, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द, अनिद्रा की शिकायत होने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिट्टी के पात्र में काला तिल और गुड़ रख करके, और हो सके तो हरे रंग के कपड़े से उसको ढककर दान करिए, आपके लिए बेहतर लाभ देने वाला यह होगा। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 10वीं से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल घर के आसपास अगर सफाई कर्मचारियां या कोई भी मजदूर वर्ग हो, उनको मिठाई, विशेषकर सफेद मिष्ठान्न खिलाइए। कोई बड़ा परिवर्तन अपने अंदर करना चाहते हैं, कोई बुरी आदत जिसे छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए संकल्प करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। जो भी काम हो वक्त रहते वक्त से पहले ही सब पूर्ण होगा। बाकी कार्यस्थल पर भी जो आपके सहयोगी हैं उनका आपको साथ मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, परंतु निवेश सावधानी के साथ करिएगा तभी फायदा होगा। झूठ बोलना, झूठा वादा, झूठी तारीफ, इससे बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है।
बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पेट जन्य रोग इत्यादि है तो और ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज पीले रंग के कपड़े में काला तिल और गुड़ ये बांध कर एक पोटली बना लीजिए और इसी पोटली को दान करिए। ऊनी वस्त्र भी दान कर सकते हैं सफेद रंग का, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। लाल चंदन से बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर अर्पित करिए। भाग्य का साथ विशेष मिलने लगेगा और सबके साथ जरा प्यार से पेश आइए। दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए, सो आज इस दिन को गंभीरता से लेना चाहिए। जो भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। मित्र की सहायता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। आपके कार्य से हर कोई, चाहे वो ऊपर से हो या नीचे से, यानी बॉस हो या सहकर्मी, सभी प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो यहां पर भी फायदा मिलेगा, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ठीक नहीं होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा, दिन खुशनुमा रहने वाला है। और बात यदि दाम्पत्य जीवन की करें तो बस इतना ही समझ लीजिए, अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और सिर दर्द की शिकायत, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। काले रंग का ऊनी वस्त्र लीजिए और उसमें काला तिल रख करके, और साथ ही साथ हो सके तो छाता, इसका दान अवश्य करिए। आपके लाभप्रद होगा। शनिदेव राशि से आपके पंचम होने जा रहे हैं, ये प्रयोग कर लीजिएगा। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। सोने की अंगूठी हो तो उसको जल में डालकर उसी जल से, यानी स्वर्ण जल से स्नान करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, परंतु कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके। 8वें का चंद्रमा आज आपसे गलत निर्णय करा सकता है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग थोड़े तनाव में आज आप रहने वाले हैं। मन चाहा हालात उत्पन्न होता नहीं दिखाई पड़ रहा, पर फिर भी आज का काम आज ही पूरा करना होगा। कल पर मत छोड़िएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध में तू मैं मतभेद की स्थिति है, प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आप थोड़े परेशान रहेंगे, तनाव रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। हालांकि वहीं रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। पीतल के 2 पात्र, छोटी छोटी कटोरी भी ले सकते हैं, पात्र ले लीजिए और एक में काला तिल और एक में घी भर करके दान करिए। वैसे तो ढैया से मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन कर दीजिए, हर तरह से राहत मिले आपको। ढैया से राहत नहीं, ढैया आने वाली है, सो ये कर लीजिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा, फायदा मिलेगा। देवी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। मन प्रसन्न रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में सफलता, हर दृष्टिकोण से दिन खास है आपके लिए। बस वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आज वाणी के चमत्कार से आप अपने सभी कार्य पूर्ण भी करेंगे और फायदा भी उठाएंगे, पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, पर जल्दबाजी में गलत फैसले हो सकते हैं, सो सोच समझ करके फैसला लीजिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन, कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी आपको, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। मकर राशि के जातक हो सके तो काला कंबल, गुड़, काला तिल इत्यादि इन सभी चीजों का दान करें। 7.5 से आपको मुक्ति मिल रही है, लेकिन ये जरूर कर लीजिएगा। और कुंभ के जातकों की बात करें तो आज सभी कुंभ राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, कपूर से उनकी आरती करें और फिर दिन अच्छा जाए इसके लिए सबसे मिलजुल करके रहें। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में न लें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में किए गए कार्य से केवल और केवल नुकसान होने वाला है। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। यात्रा सावधानी के साथ करिए। विदेश गमन कर रहे हैं या लंबी दूरी की यात्रा पर है तो सावधानी बरतें। स्वयं से वाहन चला रहे हैं तो भी सावधानी बरतें। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ी असंतुष्टि होगी। है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन, पर असंतुष्टि महसूस आपको होगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। हरे रंग के कपड़े में गुड़, काला तिल बांध करके और दान करिए। हो सके तो साथ ही साथ कंबल, छाता, जूता इनका भी दान करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा।
और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल घर के आसपास सफाई कर्मी हो तो उन्हें खाने के लिए मिष्ठान्न दीजिए, मिठाई। विवाद से दूर रहिए, अपने काम से काम रखिए, मेहनत में कोई कमी आपके नहीं होनी चाहिए, तभी उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। व्यर्थ के व्यय से भी बचना होगा, फालतू के दिखावे से भी बचना होगा। बाकी वैसे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, दिन ठीक है। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे वापस पाने के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। वाणी पर आज जितना हो सके संयम रखिएगा और विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है। हां, पुराने रोग से फिर से आप जूझ सकते हैं, सो जरा अपना ध्यान स्वास्थ्य का तो रखना ही होगा, आपको रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर कत्थई। मीन राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी है। काला तिल, कंबल, खिचड़ी विशेष रूप से घी डाल करके दान करिए। मकर संक्रांति के अवसर पर लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।